सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग डुनामिस का पावर के बारे में बात कर रहे थे। अभी एक उदाहरण बताते हैं। दाऊद गोलियत का सामना करता है। दाऊद एक छोटा लड़का है। गोलियत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा ही गोलियत को मारा होगा, लेकिन हम दाऊद के बारे में आगे पढ़ते हैं तो वही सामर्थ और बल दाऊद के अंदर में नहीं देखते। एलिया का जीवन को देखे। 400 बाल के नबियों को एक ही दिन में मारा, लेकिन उसके तुरंत बाद एक महिला से डरकर अपने जान बचाकर भागते हुए हम देखते हैं। यही है कोवाक का सीमाएं जो हम पुराना नियम में देखते हैं। जब आप कुछ करते हैं और वह सामर्थ्य खत्म हो जाते हैं तो वह बल भी जो एम्पावरमेंट है खत्म हो जाते हैं। आप कौन सा अभिषेक चाहता है, जो एलिया पर था या फिर जो पौलुस और पतरस पर था? अब आप हमसे ये पूछेंगे, इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह महिमामय हुआ था तब तक डुनामिस कुंडली नहीं गए थे। पौलुस और पतरस कभी ये प्रार्थना नहीं की कि उन्हें एलिया जैसे बना दे। उनका एक ही प्रार्थना थी कि उन्हें यीशु मसीह जैसे बना। डुनामिस कोवाक नहीं है। कोवाक जिसके ऊपर में कार्य करते थे, उनको पाप के ऊपर जय पाने का क्षमता नहीं था। उदाहरण के लिए दाऊद, जिसके अंदर परमेश्वर के हृदय था, युद्ध में जाने के बजाय वो महल में टहल रहा था। कारण है कि सुंदर लड़कियों को देखना और उनको महल के अंदर में लाना। कोवाक अभिषेक। कई पासवान लोग बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हुए सुना है कि इन्हें दाऊद जैसे बना दे। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे बेटे के लिए कोई ऐसे प्रार्थना नहीं की। अगर किया रहता तो कितना बहुओं को हम घर पर लाना होता। हमें नया नियम के ओर बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर पुराना नियम पूरा कर दिया है। परमेश्वर के राज्य के बारे में पुराना नियम के नबियों, भविष्यवक्ताओं और बड़े बड़े अभिषिक्तों से छिपी हुई बातें यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको प्रकट किया गया है। हम पर बड़ी कृपा हुई है। हम पर मूसा से बढ़कर कृपा हुई है, क्योंकि मूसा के पास कोवाक थी तो हमारे और आपके पास डुनामिस है। हम पतरस और पौलुस को किसी समस्या से भागते हुए नहीं देखते। आप जानते हैं पौलुस को क्यों जेल में बंद किया गया? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने डुनामिस का प्रयोग करते हुए एक स्त्री के अंदर से दुष्टात्मा को निकाल दिया था। दुष्टात्मा सुसमाचार का प्रचार करने से नहीं डरता, लेकिन परमेश्वर के दासों द्वारा डुनामिस का प्रयोग करने से डरता है। अगर पौलुस के जगह पर मैं उस जेल में रहता तो मैं क्या करता? मैं अपने जान पहचान के किसी पहुंच वाले व्यक्ति को फोन करते और बोलते मुझे यहाँ से छुड़ाइए। लेकिन पौलुस आत्मा में जानता था कि उनको उस जेल में होना आवश्यक है, ताकि वो जेलर और उनके परिवार उद्धार पाए। इसलिए पौलुस ने दुख की कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, ये गाना गाने के बजाय ये गाना गाया, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाने वाला गाना गाया है। डुनामिस परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस अधिकार को भी उत्तराधिकार में हमें दिया है। हमारे और आपके पास जो डुनामिस है, उसके द्वारा डुनामिस के अंधकार के ताकतों पर विजय पा सकता है। हमारे और आपके पास जो डुनामिस है, उसके द्वारा दुनिया के अंधकार के ताकतों पर विजय पा सकता है। दुनिया के सृष्टि के समय से ही परमेश्वर ने मनुष्य को सारे
जीवित प्राणी को ऊपर में अधिकार दिया था। उत्पत्ति 1:28 में हम लोग इसे देखते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। एक साधारण सा लॉजिक बात है। अधिकार हमारे पास रहेगा तो बाकी सब हमसे डरेगा। हमारा अधिकार किसी और के पास चल जाएगा तो क्या होगा? हम उनसे डरेगा। हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार जब है तो किसी से डरने का जरूरत नहीं है। किसी ताकतवर व्यक्ति से या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से या इस दुनिया के अंधकार के हाकिमों से डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ यहाँ एक समस्या भी है। आपके अंदर के पाप उस अधिकार को नष्ट कर देती है। उत्पत्ति 3:10 में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय लाया ताकि पाप धुल जाए। पाप धुल गया, फिर परमेश्वर का अधिकार वापस आया। उत्पत्ति 9:2 में इसे है, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। उत्पत्ति 9:25 में इसे हम देखते हैं पाप फिर वापस आ जाते हैं। परमेश्वर का अधिकार वापस ले लिया गया। उत्पत्ति 9:25 में, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। गिनती का किताब का 9:23 में लिखा है, मैं फिर से अधिकार मूसा को दिया गया है। मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा तो मूसा का अधिकार नष्ट हो गया। दूसरा इतिहास 1 का 1 वचन में देखते हैं, फिर अधिकार दाऊद को दिया गया। दाऊद ने बेरशेबा को कमरे में लाया तो दाऊद का अधिकार नष्ट हो गया। इसी तरह पुराना नियम में हम देखते हैं कि जिसको जिसको अभिषेक और अधिकार मिला है वो अधिकार नष्ट हो गया था या फिर अधिकार को छीना गया है। 2024 साल पहले बेथलेहम में एक बच्चा जन्मा। 33.5 साल लोगों का भलाई करने वाला निर्दोष व्यक्ति रोमी सरकार द्वारा पकड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन फिर जी उठने वाला यीशु मसीह मत्ती 28:18 में ऐसे कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और मत्ती 28:19 में मत्ती 28:19 दूसरा अर्थ में हमें यह मालूम हो जाता है कि ये अधिकार उत्तराधिकार में मैं तुझे देता हूँ, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। इसका पहले यीशु मसीह ने बोला था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। दूसरा अर्थ में बोलता है तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम डुनामिस का अधिकार पाओगे। वो अधिकार के बारे में मत्ती 28:18 और 19 में कहता है। अब लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह हमें सारे अंधकार की शक्तियों पर अधिकार दिया है। डुनामिस जिसके अंदर है उस पास्टर और विश्वासी को देखकर शैतान भाग जाएगा। शैतान को दिमाग बहुत है, वो प्रार्थना योद्धाओं के साथ लड़ाई नहीं करता। हो सकता है 1-2 बार लड़ाई करके देखेगा, फिर समझ जाएगा कि वो जीतेगा नहीं और भाग जाएगा।
हमारा अधिकार यह सामर्थ्य देता है कि इस दुनिया में हम शैतान के साम्राज्य को गिरा दें। आप में से कितना लोग ये अधिकार को चाहता है, हम नहीं जानते। इफिसियों की किताब का 6 अध्याय 10 से लेकर के 18 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम इस दुनिया में एक युद्ध के मैदान में हैं। हमारा ये युद्ध आत्मिक युद्ध है। कोई युद्ध की तैयारी करने के समय में उनको 3 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला है हमारा शत्रु कौन है, उसको पहचानना है। यहाँ हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा भाई बहन नहीं है, या नहीं तो हमें दोष लगाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। शत्रु हमें सताने वाला मनुष्य नहीं है। मानसिक रीति से सोचेगा तो हमारा शत्रुता इन सब से हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है, तुम्हारा शत्रु से भी प्यार करो। हमारा शत्रु से, हमारा पड़ोसी से शत्रुता खत्म करके जब मेल मिलाप कर लेते हैं तो फिर वो हमारा शत्रु नहीं है। तो इस लौकिक दुनिया में हमारा शत्रु नहीं है। फिर जो हमारा आत्मिक शत्रु कौन है, बाइबल कहते हैं 1 पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।